दोस्तों, पहलगाम में आतंकियों ने हमारे लोगों की जान ले ली, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अब तक आतंकियों की जान नहीं ले पाई, उनके सर नहीं ला पाए वहां से। इसे लेकर के राहुल गांधी ने सीधी बात नो बकवास की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा नरेंद्र मोदी को मैसेज दिया है कि टालम टोल नहीं चलेगी। ये आलतू फालतू के जो डिसीजन ले रहे हो ना, कि किसी का यूट्यूब चैनल बंद हो गया या कुछ ये कर दिया, किसी का भारत में बैन कर दिया तो भारत के किसी यूट्यूब चैनल को जो है इंडिया में बैन कर दिया, इनसे काम नहीं चलेगा। आप एक्शन लीजिए, सीधा एक्शन लीजिए, और एक्शन ऐसा लीजिए कि जो याद रखे जिसने भी यह घटना की है, विपक्ष 100% आपके साथ है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, पहलगाम की घटना में 28 लोगों की जान चली गई। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आखिर कब इस घटना का बदला लेंगे, कब बदला लेंगे आतंकवादियों से, कब बदला लेंगे पाकिस्तान से। जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह करवाया है, तो बदला लीजिए अगर पाकिस्तान ने यह करवाया है तो। ऐसे में राहुल गांधी ने मुख्यालय, जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को सीधा मैसेज दिया है। किसी भी प्रकार की कोई फालतू बकवास नहीं की है, सीधा सटीक मैसेज नरेंद्र मोदी को पहुंचाया है। यहां पर राहुल गांधी कहते हैं कि कोई भी ऐसा आलतू फालतू से काम नहीं चलेगा कि आपने कर दिया। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। यहां पर सीधा जो इशारा है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो कई दिनों से निर्णय ले रही है कि शाहिद अफरीदी का या जो है शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल यहां बैन कर दिया, किसी का ट्विटर अकाउंट भारत में बैन कर दिया, या जो है 4PM जो चैनल है इंडिया में उसको बैन कर दिया कि दिखाई नहीं देगा, या जो हम देश में माहौल देख रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर पर FIR हो गई। इस तरीके के बदले नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। लोकसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के सांसद हैं, उस नाते उन्होंने सीधा कहा है कि इससे काम नहीं चलने वाला है, आप सीधा एक्शन लीजिए, देश इंतजार कर रहा है। और एक तरीके से उनके जो भाव हैं उसमें सीधा सा है कि आप बहाने मत ढूंढिए, बनिए मत, के बहानों से बचने की कोशिश करें। और यह क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है कि पहलगाम के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा देश नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रहा है कि वो पहलगाम पर बदला लेंगे आतंकवादियों से, आतंकवादियों के सर लाएंगे। जो कहा जाता था कि एक सर के बदले 10 सिर लाएंगे, तो 28 लोगों की जान चलेगी तो 280 सर कहां है? अभी एक भी सर नहीं आया है। और आया है तो क्या, यूट्यूब चैनल बंद कर रहे हैं एक दूसरे के साहब हमने उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, हमने उनका ये बंद कर दिया, हमने उनका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। मतलब बचकाना टैप जो बदले हैं, क्या ये इस लेवल पर आकर के अच्छा लगता है दोस्तों? इस प्रकार के बदले लिए जा रहे हैं। मतलब कि आपने ब्लॉक कर दिया, जैसे होता नहीं है कि किसी ने आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, तो क्या कोई महान काम कर दिया? आप ऐसा बदला लीजिए जिसे दुश्मन देश हमेशा याद रखे और उसकी रूह कांपे। ऐसा करने में आपको याद होगा दोस्तों कि पहले पुलवामा का अटैक हुआ और अभी पहलगाम का अटैक हो गया। क्या यूट्यूब चैनल बैन करने से पाकिस्तान कांप जाएगा? पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी? आतंकवादी कांप जाएंगे? क्या वो अगली बार हमला नहीं करेंगे हमारे लोगों पर? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो आप आलतू फालतू टालम टोल टाइप की जो चीजें कर रहे हैं, कि कभी आपने वीडियो जारी करवा दिया, मीटिंग ली जा रही है, क्या जरूरत है आपको वीडियो दिखाने की? आप सीधा फैसला लीजिए ना, सीधा दिख जाएगा कि आपने बदला ले लिया। आप मीटिंग की वीडियो जारी करवाने, इससे क्या आप देश को दिखाना चाह रहे हैं? आप जातीय जनगणना पे ऐसे वक्त में फैसला ले रहे हैं जहां देश आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप पहलगाम पर जो है फैसला लेंगे, पहलगाम पर आप कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जिसे दुनिया देखेगी। यहां पर राहुल गांधी दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, आप वक्त लीजिए, लेकिन इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लेना है कि आप इसको लंबा खींच दें। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। यानी कि राहुल गांधी का सीधा मैसेज है कि कोई टालम टोल नहीं, कि आप इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक तरीके से बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है। इस घटना को इतने दिन हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अब तक नहीं लिया, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है।
और राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस मुख्यालय से सारे सवाल उठाए हैं। वो बाकायदा जो इसमें परिवारों की जान गई है उनसे मिलने गए, उनका दर्द उन्होंने साझा किया। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस। सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को यह मैसेज दिया है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के जो हालत में है उनमें ये दम है 56 इंची वाली जिस तरीके से बताई जा रही है, या नरेंद्र मोदी इस पहलगाम के मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसीलिए जाति जनगणना का फैसला इस वक्त में लाया गया है? और यहां पर सवाल इसलिए भी उठ जाता है दोस्तों कि जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जान गई तो नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाने के बजाय बिहार चले गए, तो लोग उनकी नीयत पर यहां भी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव की चिंता है या फिर आपको लोगों की चिंता है, कश्मीर की चिंता है। इसीलिए यहां पर नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठता है, उनकी सरकार पर सवाल उठता है कि आपके लिए जो प्रायोरिटी है वो आखिर है क्या। राहुल गांधी का सीधा मैसेज है कि बिल्कुल क्लियरली मैसेज है, हमको इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए आप, क्लियरली, बिना किसी कंफ्यूजन के। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में आप सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके द्वारा अगर आप चाहें तो हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।